पर्यटन विश्व भर के प्रमुख उद्योगों में से एक। वसुधैव कुटुंबकम के प्रणेता महान भारतवर्ष में तो पर्यटन एक उद्योग के साथ साथ देश की अनुपम कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षक का दर्जा रखता है। भारत की अनमोल विरासतों में से एक है वडनगर। गुजरात के मेहसाणा जिले का एक ऐसा शहर जिसने स्वयं में समेटा है 4,500 वर्षों से भी ज्यादा का भव्य इतिहास, जिसे सहेजा गया है आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट यानी विषयगत पर्यटन सर्किट के विकास के लिए प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से। वर्तमान वडनगर विभिन्न युगों में चमत्कारपुर, अनर्थपुर और आनंदपुर जैसे अनेक नामों से जाना गया है। प्राचीन हाटकेश्वर महादेव मंदिर के महात्म्य के साथ जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव धर्मों की आस्था के केंद्र रहे वडनगर से मिलने वाले पुरातात्विक अवशेष 12वीं सदी के सोलंकी शासनकाल में उसकी समृद्धि के चरम की गवाही देते हैं। देश की इस महान धरोहर को संवार कर पर्यटन के माध्यम से दुनिया के समक्ष लाने के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पौराणिक नगरी वडनगर के महत्वपूर्ण स्थानों का बीते 4 वर्षों में लगभग 82.5 करोड़ रुपयों की लागत से किया गया है कायाकल्प। देश के जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान है वडनगर। कला की नगरी वडनगर में आदि कवि नरसिंह मेहता की दोहित्री अद्भुत गायिका बहनों ताना और रीरी के साथ महाकवि दयाराम, कौमुदी मुंशी तथा गोवर्धन राम त्रिपाठी जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के सम्मान में गाय झील पर स्थित ताना रीरी उद्यान में हर साल मनाया जाता है विश्व विख्यात ताना रीरी संगीत महोत्सव। इस सुरम्य ताना रीरी उद्यान का स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया गया है सुंदरीकरण। यहां 18.5 करोड़ रुपए खर्च करके पर्यटकों के लिए भव्य प्रवेश द्वार, सुंदर परिदृश्य, चाहर दीवारी, सज्जागृह सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशेष मंच और मंडप के साथ सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग, शौचालय आदि की सुविधाएं दी गई हैं। यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए वडनगर रेलवे स्टेशन को लगभग 8.5 करोड़ रुपयों के खर्च द्वारा सीसीटीवी कैमरा, साइन बोर्ड, पार्किंग, अल्पाहार गृह, पर्यटक विश्राम गृह, शौचालय आदि की सुविधाओं से सज्ज करके बनाया गया है विश्व स्तरीय। पानी के कुशल प्रबंधन की मिसाल है यहां की धरोहर अंबाजी कोठा झील और लटेरी वाव। जिनको सावधानी से संजोकर 4.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करते हुए पर्यटन दृष्टि से किया गया है नवपल्लवित। प्रवासियों के लिए प्रवेश द्वार, पार्किंग, पैदल मार्ग और छतरी के साथ स्ट्रीट लाइट और शौचालय से सुसज्जित है सुरम्य लटेरी वाव। अनोखी अंबाजी कोठा झील में भी पर्यटकों के लिए सुंदर प्रवेश द्वार, मनभावन गलियारा, सुविधाजनक पैदल मार्ग, स्ट्रीट लाइट और शौचालय के साथ प्रवासियों के लिए विश्राम झरोखे का किया गया है निर्माण। झील की सुरक्षा के लिए इस योजना के अंतर्गत गारे और पत्थर से बनी दीवार मजबूती के साथ देती है सुंदरता। अपने उत्कर्ष काल में भारतीय वास्तु के अनुसार बसा वडनगर किला सुरक्षित था 6 भव्य प्रवेश द्वारों से।
जिनकी भव्यता को पुनर्जीवित किया गया है स्वदेश दर्शन योजना के द्वारा, इन्हें नवपल्लवित करके। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से किले की दीवारों और सभी द्वारों को सजगता से संवार कर प्रकाशित किया गया है, जिनको देखकर प्रवासी परिचित होते हैं वडनगर की महान विरासत से। अद्भुत कीर्ति तोरण के लिए प्रसिद्ध वडनगर स्थित है पुराणों में वर्णित शर्मिष्ठा झील के पावन तट पर। प्रवासियों के आकर्षण का केंद्र और वडनगर की प्राण शक्ति स्वरूप इस झील को पर्यटन के लिए स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत लगभग 44.5 करोड़ रुपयों की लागत द्वारा अद्भुत तरीके से विकसित किया गया है। सीसीटीवी कैमरा युक्त इस विशाल झील परिसर में है अद्भुत थीम पार्क, जहां प्रवासी वडनगर के इतिहास को प्रकाश एवं ध्वनि के मनोरंजक माध्यम से जानते हैं। शर्मिष्ठा झील परिसर के विशाल पैदल पथ में मनमोहक भ्रमण के दौरान अल्पाहार गृह में प्रवासी स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाकर और यादगार वस्तुओं की दुकानों में खरीदारी के बाद सुंदर मंडप के नीचे कर सकेंगे विश्राम। ताना और रीरी जैसी अद्भुत प्रतिभाओं के धनी भारतीय शास्त्रीय संगीत की भव्य विरासत से आज की पीढ़ी को अवगत कराने के लिए यहां बनाया गया है खास व्याख्या केंद्र, जहां पर की जाने वाली संगीत के 10 रागों की व्याख्या सुनकर प्रवासी होते हैं मंत्रमुग्ध। शर्मिष्ठा झील को सुरक्षित करने के लिए निर्मित गारे की दीवार और पत्थरों के आवरण लगाते हैं इसकी सुंदरता में 4 चांद। शर्मिष्ठा झील के तट पर ही है शेठ भोगीलाल चकूलाल व्याख्या केंद्र, जहां स्वदेश दर्शन योजना के तहत खर्च की गई है 3 करोड़ रुपयों से भी अधिक धनराशि। यहां अद्भुत 3D प्रोजेक्शन के माध्यम से प्रवासी रूबरू होते हैं वडनगर के प्राचीन और भव्य इतिहास से। VR तकनीक द्वारा यहां पर्यटक कर सकते हैं पूरे वडनगर शहर का 360 डिग्री दर्शन। गुजरात की शोभा समान पौराणिक नगरी वडनगर पहुंचने के लिए प्रवासी रेल और बस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं और हवाई मार्ग से आने वाले पर्यटक अहमदाबाद तक आकर टैक्सी या अन्य साधनों से यहां आ सकते हैं। अद्भुत स्वदेश दर्शन योजना में हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत वडनगर एवं मोढेरा में 91 करोड़ रुपयों के साथ अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, बारडोली और दांडी के लगभग 60 करोड़ और बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, कच्छ, भावनगर, राजकोट और मेहसाणा में लगभग 29 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों को किया गया है संपन्न। इतना ही नहीं, प्रसाद योजना के अंतर्गत भी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा गुजरात में पवित्र सोमनाथ देवालय में तट विहार के लिए करीब 47 करोड़, प्रवासियों की सुविधाओं के लिए लगभग 45.5 करोड़ और पावन द्वारका के लिए लगभग 13 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों को अनुमोदित किया गया है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय देश दुनिया के सभी प्रवासियों को आमंत्रित करता है वडनगर में, वो नगरी जो साक्षी रही है चारों युगों की, वो नगरी जो ध्वजवाहक है भारतीय कला और संस्कृति की, वो नगरी जो कहलाई गई काशी गुजरात की, वडनगर जहां सिमटी है भव्यता इतिहास की।